आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक फेमस और सुंदर अभिनेत्री जिसका नाम है रति अग्निहोत्री। रति अग्निहोत्री अपने ज़माने की एक ऐसी चार्मिंग हीरोइन रही है जिसके आशिक उस ज़माने में बहुत लोग हुआ करते थे और रति अग्निहोत्री ने फिल्म इंडस्ट्री में अपना जलवा दिखाया था। फिल्म एक दूजे के लिए इस फिल्म में रति अग्निहोत्री ने अपनी अलग ही पहचान बनाकर दुनिया के सामने सच्चे प्यार करने वाले दिलों की दास्तां रखी थी। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम जानने वाले हैं रति अग्निहोत्री का जन्म। रति अग्निहोत्री का जन्म 10 सितंबर 1960 को बरेली के उत्तर प्रदेश में हुआ था और रति अग्निहोत्री पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती है। आपको बता के चले तो रति अग्निहोत्री ने अपनी महज 10 साल की उम्र में मॉडलिंग और थिएटर किया था और 16 साल की उम्र में वो चेन्नई शिफ्ट हो गई थी। 1979 में तमिल फिल्म पुदिया वरकपोकल से डेब्यू किया था रति अग्निहोत्री ने और यह फिल्म भी बहुत ही हिट हो गई थी और इसके बाद रति अग्निहोत्री को बहुत सारे तमिल और तेलुगु फिल्मों से ऑफर आना शुरू हुआ था। यहाँ पे बता के चले तो 1981 में कमल हसन के साथ फिल्म एक दूजे के लिए रति अग्निहोत्री हमको सिनेमा के पर्दे पर देखने को मिली थी और यह फिल्म बहुत ही सुपरहिट हो गई थी और इस फिल्म के लिए रति अग्निहोत्री को फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया था। अपने कुछ सुपरहिट फिल्मों के लिस्ट में से अगर बता के चले तो कुछ ऐसी फिल्में थी जिसमें रति अग्निहोत्री ने काम किया था और वो फिल्मों के नाम हैं कुली, तवायफ, शौकीन, मैं आवारा हूँ। यह फिल्में भी बहुत ही सक्सेस हो गई थी रति अग्निहोत्री के बॉलीवुड के करियर में। यहाँ पे बता के चले तो रति अग्निहोत्री की मैरिज 9 फरवरी 1985 को एक बिजनेसमैन और एक वास्तुकार थे जिनका नाम अनिल विरवानी था, उनके साथ रति अग्निहोत्री की शादी हो गई थी, जिसके कारण शादी होने के बाद रति अग्निहोत्री ने फिल्मों से दूरियां बना ली थी। रति अग्निहोत्री के फैमिली के बारे में अगर बता के चले तो 1986 में रति अग्निहोत्री को एक बेटा हुआ था और उसका नाम तनुज विरवानी है और यह एक एक्टर भी है। रति अग्निहोत्री के पर्सनल लाइफ के बारे में अगर बता के चले तो 2015 में उन्होंने अपने पति अनिल विरवानी के खिलाफ आरोप लगाया था और घरेलू हिंसा के कारण उन्होंने अपने पति से डिवोर्स लिया था। उनका यह मैरिज लाइफ का ये जो निजी मामला था ये दुनिया के सामने तभी आया था जब रति अग्निहोत्री ने खुद मीडिया से आकर बताया था कि वो घरेलू हिंसा की शिकार हो गई है। तब तक दुनिया को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला था, लेकिन यह विवाद होने के बाद रति अग्निहोत्री ने अपने पति को तलाक भी दिया था। यहाँ पे फिल्मी करियर के बारे में बता के चले तो रति अग्निहोत्री ने शादी होने के बाद फिल्मों से दूरियां बना ली थी, लेकिन फिल्मी करियर के लिए फिर से कम बैक भी किया था 2001 में। कुछ खट्टी कुछ मीठी फिल्मों से रति अग्निहोत्री ने वापसी की थी बॉलीवुड इंडस्ट्री में। यहाँ पे बता के चले तो हम तुम, देव, क्रांति, ये है जलवा जैसी फिल्मों में रति अग्निहोत्री ने सपोर्टिंग एक्टर का काम किया था। आगे जाके बता के चले तो रति अग्निहोत्री पंजाबी फैमिली से तो बिलोंग करती है, लेकिन उनकी एक बड़ी बहन और एक बड़ा भाई भी है। हालांकि रति अग्निहोत्री एक पारंपरिक और रूढ़िवादी परिवार से आती है, लेकिन उन्होंने महज 10 साल की उम्र में ही मॉडलिंग करना शुरू किया था। यहाँ पे आपको बता के चले तो उनकी जो बहन है अनीता, यह मिस यंग इंडिया भी रह चुकी है। बता के चले तो रति अग्निहोत्री एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री और टीवी कलाकार होने के साथ साथ उन्होंने 10 भाषाओं से भी अधिक फिल्मों में काम किया है। 10 भाषाओं के तकरीबन 150 फिल्मों में काम किया है। रति अग्निहोत्री ने जब मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा था तो उन्होंने कम उम्र में स्टेज शो भी किए थे। रति अग्निहोत्री की बहन का नाम अनीता अग्निहोत्री है। अतुल अग्निहोत्री यह रति अग्निहोत्री के कजिन है। यहाँ पे आपको बता के चले तो रति के करियर की शुरुआत स्कूल के प्ले के दौरान हुई थी, क्योंकि तभी निर्देशक भारती राजा की नज़र रति अग्निहोत्री पर पड़ी थी।
रति अग्निहोत्री का अभिनय देखते ही उन्होंने रति अग्निहोत्री को अपनी फिल्म के लिए चुना था। उस समय रति महज 16 साल की थी जब उन्हें उनकी पहली फिल्म बतौर हीरोइन ऑफर हुई थी। वह अपनी पहली फिल्म वठिया पुरगुल 1979 को यह फिल्म आई थी और यह फिल्म को लेकर रति अग्निहोत्री बहुत ही उत्साहित थी। इस फिल्म में उनके अभिनय को लोगों ने बेहद सराहा था और बता के चले तो रति अग्निहोत्री ने 32 तेलुगु फिल्मों में काम किया था। रति अग्निहोत्री ने अपने फिल्मी करियर में बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार के साथ काम किया है, जिसमें रजनीकांत, कमल हसन भी शामिल है। रति अग्निहोत्री की उनकी सुपरहिट फिल्म फर्ज और कानून थी। फिल्म कुली में उनके अपोजिट मेगा स्टार अमिताभ बच्चन भी नजर आए थे। उन्हें फिल्म OIF के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया है। लेकिन यहाँ पे बता के चले तो रति अग्निहोत्री का जब मैरिज हुआ था तो उन्होंने फिल्मों से बहुत बड़ा लंबा ब्रेक भी लिया था और उसके बाद रति अग्निहोत्री हमको 16 इयर्स के बाद फिल्मों में टीवी के पर्दे पर फिर से एक बार देखने को मिली थी। कृष्णा कॉटेज, रामा रामा, क्या है ड्रामा, पुरानी जींस, क्रांति, तुमसे अच्छा कौन है, ना तुम जानो ना हम, कुछ खट्टी कुछ मीठी, अलबेला, जल जला, इतिहास, रिश्ता कागज का, कलिंगा, कुछ ऐसी फिल्में हैं जिनमें रति अग्निहोत्री ने काम किया था। रति अग्निहोत्री के पर्सनल लाइफ के बारे में अगर बता के चले तो रति अग्निहोत्री ने पारिवारिक जीवन को संतुलित रूप से चलाने के लिए फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी थी। रति ने अपने पति और परिवार के लिए फिल्म इंडस्ट्री से अलविदा कहा था। लेकिन यहाँ पे बता के चले तो इसके बाद ही रति अग्निहोत्री को अपने पति का दूसरा रंग भी नजर आ गया था। बता के चले तो लग्जरी और चमक दमक भरी दुनिया में रहने वाले सिने स्टार की निजी जिंदगी में बहुत कुछ चलता रहता है। कुछ चीज़ें खुलकर दुनिया के सामने आती है, लेकिन वही दूसरी तरफ कुछ चीज़ें ऐसी भी रहती है जो दुनिया को पता नहीं चलती है। पर्दे पर ग्लैमरस दिखने वाले स्टार्स की निजी जिंदगी कई बार बहुत परेशानियों से भी भरी रहती है। ऐसी जिंदगी रति अग्निहोत्री ने अपने लाइफ में जी ली है। 58 रति अग्निहोत्री की उम्र अभी 58 से भी ज़्यादा हो गई है और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सहा भी है। क्योंकि बता के चले तो अनिल विरवानी से शादी होने के करीब 30 साल बाद रति अग्निहोत्री ने अचानक ही पुलिस स्टेशन में जाकर एक सनसनी खबर दी थी। यहाँ पे रति ने अपने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा, प्रताड़ना और जान से मारने की कोशिश करने की शिकायत दर्ज करवाई थी। रति ने बताया है कि वो पिछले 30 सालों से पति द्वारा प्रताड़ित हो रही है। ये सब इतने लंबे समय तक उन्होंने सिर्फ अपने बेटे तनुष के लिए सहा, लेकिन अब 30 सालों के बाद उन्होंने आखिर अपनी चुप्पी तोड़ी थी और इसके खिलाफ आवाज भी उठाई थी। वो अपने बेटे को इन सब से दूर रखना चाहती थी, लेकिन बाद में उनके बेटे ने ही उन्हें सपोर्ट किया था और उनको इस सिचुएशन से बाहर भी निकाला था। और उसके बाद रति अग्निहोत्री ने अपने पति से तलाक लिया था और वो अब अपने बेटे तनुष के साथ रहती है। तनुष के बारे में बता के चले तो तनुष का जन्म 29 नवंबर 1986 को हुआ था और उन्होंने 2013 में लव यू सोनियो से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी, लेकिन उनको यह फिल्म से कुछ ज़्यादा पहचान नहीं मिली थी और तनुष को अपनी लगातार 3 फिल्में फ्लॉप होने के बाद उन्हें इंडस्ट्री से कॉल आना भी बंद हो गया था। लेकिन फिल्मी करियर के लिए तनुज ने हार नहीं मानी थी और उनको फिल्मों में ना सही लेकिन वेब सीरीज में उनको बहुत बड़ा सक्सेस मिला है। तनुज ने वेब सीरीज में इनसाइड एज, पॉइजन, कोड एम और द टैटू मर्डर्स में काम किया है, जिसमें उन्हें काफ़ी सक्सेस भी मिला और लोकप्रियता भी मिली है। और बता के चले तो तनुज ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड तान्या जैकब से 2024 में उनको एक बेटी भी हो गई है। 25 दिसंबर 2023 में शादी की थी और रति अग्निहोत्री अब अपने बेटा और बहू के साथ अपनी हैप्पी लाइफ गुजार रही है। तो आपको रति अग्निहोत्री की कौन सी फिल्म पसंद है
और एक दूजे में रति अग्निहोत्री का कैरेक्टर आपको कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। लेकिन यहाँ पे बता के चले तो एक दूजे के लिए यह रति अग्निहोत्री की फ़िल्म बहुत ही फ़ेमस हो गई थी, बहुत ही पॉपुलर हो गई थी। इस फ़िल्म के सारे गाने बहुत ही सुपरहिट हो गए थे। यह गाने अगर आज भी लोग सुनते हैं तो कई सारे लोग अपने पुराने ज़माने में खो जाते हैं। इस फ़िल्म के सारे गाने बहुत ही सुपरहिट हो गए थे और यह फ़िल्म भी बहुत ही सुपरहिट हो गई थी। एक दूजे के लिए यह फ़िल्म में से आपको कौन-सा गाना बहुत अच्छा लगता है, यह भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आई लव म्यूज़िक को आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट कीजिए।